हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो सभी को स्वागत है जेनिक जे स्टडी चैनल में, सभी का स्वागत है। फटाफट लाइव आ जाइए। और आज जो है हम लोगों का रक्त संबंध होने वाला है। रेडी हो सभी लोग? तो आज जो है हम लोग रक्त संबंध पढ़ेंगे, यानी कि ब्लड रिलेशन। तो पहले जो है हम लोग थोड़ा सा जो है ब्लड रिलेशन के बारे में जान ले, फिर जो है हम लोग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे और काफी अच्छे सारे क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं कि गुड इवनिंग भारती गुंजन जी, गुड इवनिंग शुभम पटेल, सभी को हमारे तरफ से गुड इवनिंग। शाम का टाइम है, एकदम अच्छा टाइम है, शाम 5 बज रहा है, जबरदस्त। तो सबसे पहले मैं ब्लड रिलेशन में जो होते हैं 3 तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है। 3 तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है। नंबर 1 टाइप जो है यानी कि पजल फॉर्म। पजल फॉर्म का मतलब क्या होता है? कहानी टाइप का होता है, ठीक है। कहानी टाइप का मतलब पहेलियां। पजल का मतलब क्या होता है? पहेली, ठीक है। तो पहेली टाइप का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। और सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है पॉइंटिंग फॉर्म। अब पॉइंटिंग फॉर्म में भी जो होता है 2 तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। एक जो है डायरेक्ट पॉइंटिंग और दूसरा जो है इनडायरेक्ट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो सीधा सीधी मैं एक लाइन में बता रहा हूं कि डायरेक्ट का मतलब जो होता है कि सीधा सीधी उसी के बारे में हो पॉइंटिंग करके, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है कि दूसरे के बारे में हो, ठीक है। कोई पॉइंट कर रहा है, दूसरे के बारे में बोल रहा है, तो वो होता है इनडायरेक्ट टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं इसमें फ्रेम किए जाते हैं। अब तीसरा टाइप क्या है? तीसरा जो होता है वो कोडिंग टाइप। कोडिंग का मतलब कि आपको कोडिंग जैसा दिया रहेगा। जैसे कि हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस में जो है लास्ट टाइप जो पढ़े थे तो उसमें कैसे कोडिंग दिया हुआ था, उसी तरह से आई एम न्यू स्टूडेंट राजपूत जी, गुड इवनिंग। सूरज कुमार, गुड इवनिंग। हाँ, तो स्टूडेंट अगर आप नए हो तो आप एक बार जेनिक जे स्टडी के साथ जुड़िए और अपने आप को जो है आप गौरवान्वित महसूस करोगे। जब मैं रक्त संबंध अभी पढ़ा रहा हूं तो आपको इतना मजा आने वाला है, मजा आ जाएगा, ठीक है। सौरभ कुमार, गुड इवनिंग। तो आप बस रुकिए, ठहरिए और देखिए क्या से क्या हो जाएंगे आप, कितना मजा आएगा आपको। तो बस यहां पे सुनना सभी लोग, ठीक है। तो यहां जो है रक्त संबंध का मैं पहले आपको पीढ़ी बता देता हूं। पीढ़ी का मतलब क्या होता है? जनरेशन। जैसे कि आप लोग मेरे को देख रहे हो, जो लोग भी, चाहे मैं यहां पे खड़ा हूं इस डिजिटल बोर्ड के सामने, तो मेरे ऊपर 3 जनरेशन होगा और मेरे नीचे 3 जनरेशन होगा। अब मेरे ऊपर क्या क्या होगा और नीचे क्या क्या होगा यह है जानना जरूरी, ठीक है। तो देखिए मेरे बराबर में कौन कौन से लोग आएंगे पहले ये बताओ मेरे को। तो मेरे बराबर में लग रहा है वही मुझे, ठीक है, मगर धीरे धीरे सब लोग जगेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे बराबर अभी कौन कौन से लोग आएंगे ये पहले बताओ मेरे को। या आपके बराबर, तो आपके बराबर या मेरे बराबर मेरे भाई बहन या आपके भाई बहन आएंगे। आपके मामा का, उसके बाद फुआ का या मौसा का, इस तरह से बेटा बेटी, यानी कि आपका जो है वो भाई बहन ही होंगे, यानी आपके बराबर। या फिर आपके चाचा का लड़का या चाचा का लड़की, तो वो जो होंगे वो आपके बराबर ही जनरेशन में आएगा। तो इतने जो होते हैं वो हम लोगों के बराबर में होता है, ठीक है। गुड इवनिंग। तो यही कह रहा हूं कि हम लोग के बराबर में, यानी कि मामा का, चाचा का, फुआ का या आप फूफा बोलते हैं, बहुत सारे लोग फूफा बोलते हैं, ठीक है, मतलब फुआ के हस्बैंड को, उनका लड़का या संतान, सीधा सीधी बोलिए, तो आपके बराबर में। फिर जो है पेरेंट्स में, यानी कि पेरेंट्स में जो होंगे या फिर मेरे माता पिता, चाहे आपके माता पिता, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स में जो होंगे आपके सास और ससुर भी होंगे, आपके मामा मामी भी होंगे, तो वो जो होंगे आपके पेरेंट्स में होंगे। या फिर आपके चाचा चाची, या फिर आपके मौसा मौसी, फुआ और फूफा, ये सब जो होंगे आपके
पेरेंट्स में आएंगे, ठीक है, यानी कि आपके पापा के बराबर वाले रिश्तेदार, ठीक है। अब सुनना, एक जनरेशन ऊपर चले गए, अब 2 जनरेशन ऊपर, यानी कि मेरे पिताजी के पिताजी, यानी कि दादाजी और दादी जी, वो होंगे हमारे सेकेंड जनरेशन ऊपर। उसके बाद और क्या होगा भाई, मैटरनल साइड से, यानी कि मेरे मम्मा के रिश्तेदार में होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। और उसके बाद जो है नाना नानी, वो भी जो होंगे हमारे गैरेंड, यहां जो लिखा हुआ है गैरेंड पेरेंट्स में होंगे, ठीक है, मेरे दादा दादी जी, नाना और नानी, बस 2 ही। तो ध्यान देना कि एक पैटर्नल साइड होता है और एक मैटरनल साइड होता है। अब पैटर्नल साइड क्या होता है ये चुनना। तो पैटर्नल साइड यानी कि मेरे पापा के जो होंगे, यानी मेरे पापा के साइड का रिश्तेदार, उनको मैं पैटर्नल में बोलूंगा। और मामा यानी कि माँ, अब इंग्लिश वाले लोग मामा मामा बोलते हैं, मॉम बोलते हैं, मैं गांव का हूं, माँ बोलता हूं। तो माँ के रिश्तेदार का जो होगा वो मैटरनल साइड, यानी कि मातृवंश, ठीक है। और उधर से यानी पैटर्नल का हिंदी होता है पितृवंश, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब एक जनरेशन और ऊपर जाए तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, यानी कि परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। इतना जो है आप लोग इस चीज को बिल्कुल भली भांति जानते होंगे, अच्छे से समझते होंगे कि दादा किसको बोलते हैं, दादी किसको बोलते हैं। मेरे पिताजी के माता पिताजी को हम बोलते हैं दादा दादी। उसके बाद नाना नानी किसको बोलते हैं, अपने माता जी के पिताजी को या मम्मी को हम लोग बोलते हैं नाना नानी। इस तरीके से अब जो है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में क्या होगा, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, वो होंगे हमारे क्या, मेरे दादाजी के पिताजी। इस तरीके से अब ये मत बोलना सर छरदादा छरदादी होता है क्या, तो वो सब नहीं होता है। यहाँ पे रख संबंध में हम लोग बस 3 जनरेशन अपने ऊपर और 3 जनरेशन अपने नीचे। अब 3 जनरेशन नीचे हमारा क्या होगा, तो अब देखो, अब जो है आप अपने से नीचे वाले को देखो, ठीक है। जैसे कि आपका बेटा बेटी आपका हो गया या मेरा हो गया, जो भी है। तो इस तरीके से उसके बाद मेरा भांजा भांजी जो होगा वो भी हमारे से एक जनरेशन नीचे ही आएगा, यानी कि मेरे जीजा जी का या मेरी बहन का लड़का, ठीक है, या फिर आपके चाचा चाची का, जो चाचा चाची के लड़के का जो लड़का होगा वो भी तो आपके जो है नीचे ही आएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पे रख संबंध दिया हुआ है, ठीक है। पोता पोती, उसके बाद क्या होगा, पोता पोती होगा या फिर नाती नातिन होगा आपका। उसी तरीके से परनाती परनातिन, उसके बाद परपोता परपोती। तो ये जो है हम लोग का 3 जनरेशन ऊपर 3 जनरेशन नीचे। तो इसमें बताइए किसी को दिक्कत है, इसमें बताना आप लोग कमेंट करके कि किसी को इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो बताइए, ठीक है। तो फिर ये चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं और नेक्स्ट चीज जो है वो उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए फिर अब कुछ चीज जान लीजिए। जानने का मतलब क्या है, हाँ बिल्कुल, बेटा बेटी, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, ये जो होंगे ना आपके नीचे वाले होंगे, करेक्ट। अब भांजा भांजी किसको बोलते हैं ये तो पता ही होगा, अपने बहन के लड़का को या लड़की को, करेक्ट है। और चाचा चाची के लड़के को बोलते हैं हम लोग, चाचा चाची के लड़के उसको हम लोग बोलते हैं भतीजा भतीजी, ठीक है। या फिर सीधा सीधी समझिए, आपका जो भाई होगा, चचेरा भाई या मामा या फिर मौसेरा भाई होगा या फुफेरा भाई होगा, इतने सारे जो होते हैं ना वो सभी जो होते हैं हमारे बराबर में, हमारे नीचे होता है। अब सुनना, कुछ चीज ऐसे हैं जिसका इंग्लिश में जो है एक ही होता है, मगर हिंदी में उसका बहुत सारे मीनिंग होते हैं। बहुत सारे मीनिंग का मतलब क्या, बहुत सारा नाम को एक ही चीज बोला जाता है, क्योंकि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, करेक्ट। तो यहां सुनना, फादर का मतलब पिता, ये जो है सर्वमान्य है कि फादर मतलब पिता होता है, और मदर मीन्स माता होता है। मगर अंकल मीन्स जो होता है वो चाचा होता है, मामा होता है, ताऊ होता है, मौसा होता है, फूफा होता है। अंकल का मतलब इतना सारा क्या क्या, फिर से सुनना, चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा और जो होता है आपका ताऊ। इस तरीके से जो है अंकल में आता है ये लोग, करेक्ट। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जी 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 राजपूत जी एकदम सही। मतलब आपके भाई
के बच्चे, भतीजा भतीजी, बिल्कुल बिल्कुल, लड़का होंगे तो भतीजा, लड़की होंगे तो भतीजी। ठीक है, अब सुनिएगा, आंटी मतलब क्या क्या हो सकता है? आंटी का मतलब चाची हो सकती है, मामी हो सकती है, ताई हो सकती है, उसके बाद मौसी हो सकती है और बुआ हो सकता है। अब ये मत पूछना कि मौसी किसको बोलते हैं, अपने मामा के बहन या फिर आपकी माता या हमारी माता की बहन जो होंगी वो मौसी होंगी। ठीक है, अब सुनना, ये हो गया 4 चीज। अब नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजा और भांजा। भतीजा तो समझ में करते हैं, जय हिंद सर, जय हिंद। और भांजा, नेफ्यू का मतलब 2 चीज होता है, भतीजा और भांजा। उसके बाद सुनिएगा, नीस का मतलब क्या होता है? भतीजी या भांजी। क्या क्या होता है मतलब? नीस का मतलब भतीजी नहीं तो भांजी। ठीक है, अब आगे देखना। हाँ, खाला, देखिए बिल्कुल, मॉम की सिस्टर मेरी खाला जी, बिल्कुल बिल्कुल, खाला भी बोलते हैं। उर्दू वर्ड जो होता है उसमें मौसी को खाला बोला जाता है। ठीक है, तो वो जो है डिपेंड करता है भाषा का, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे समझना चाहते हैं वैसे समझिए, मेरे को हर चीज पता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अब ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर्स इन लॉ मतलब क्या होता है? जीजा, जेठ, देवर, साला। अब जीजा किसको बोलते हैं? अपने ब्रदर्स इन लॉ, सुनना, ब्रदर्स इन लॉ यानी कि जीजा। अब जीजा अपने बहन के हस्बैंड को जीजा जी बोला जाता है, करेक्ट। अब उसके बाद जेठ हो गया, देवर हो गया, साला हो गया। आप भी किसी के देवर होंगे, आप भी किसी के साला होंगे। ठीक है, अब देवर समझ में करते हैं कि आपको देवर कौन बोलेगा? आपकी भाभी जी आपको देवर बोलेंगे, करेक्ट है। और जेठ क्या? अगर आप मतलब आप अपने जो है भैया की पत्नी से, अगर आप भैया की, आपके जो छोटे भाई हैं की पत्नी, तो आप उनकी पत्नी आपको क्या बोलेंगे? जेठ बोलेंगे। मान लीजिए आप अपने भैया से छोटे हैं तो आप उनके लिए क्या हो गए? उनकी वाइफ के लिए देवर हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज जो है आप लोग समझिएगा, थोड़ी मोड़ी बातों को आप लोग जानते होंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद साला किसको बोलते हैं ये भी आप जानते हैं। ठीक है, हाँ चलिए बिल्कुल। अब यहां देखिए, सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर्स इन लॉ मतलब क्या क्या हो सकता है? सोचो, सिस्टर्स इन लॉ मतलब भाभी, साली, ननद। अब साली किसको बोलते हैं? ये तो मतलब दुनिया जानती है कि साली किसको बोलते हैं, करेक्ट। अब सुनना यहां, अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं। अब यहां ननद, जेठानी, देवरानी, इतना आप लोग समझ गए अच्छे से? ठीक है, समझ रहे हो ना अच्छे से? अब सुनना, यहां पे सुनिएगा, मतलब अपनी वाइफ के भाई को साला, बिल्कुल। अब कजिन, अब एक वर्ड होता है कजिन। कजिन का मतलब क्या होता है? इसमें मेल फीमेल जो है दोनों आ जाते हैं। अब कैसे? कजिन का मतलब क्या होता है कि आपके चाचा, चाची, मामा, मामी, फुआ और फूफा, और उसके बाद जो है एक चीज और बच गया है, मामा, मामी, मौसा, मौसी, फुआ, बुआ की संतान जो होंगे, यानी कि उनका लड़का या लड़की होगी ना, तो उनको जो है हम लोग कजिन में गिनती करते हैं। सब लोग समझ गए? सब लोग समझ गए? किसी को दिक्कत है ये सब चीज में अगर दिक्कत होगा तो रक्त संबंध क्वेश्चन बनाने में ना बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि ब्रदर्स इन लॉ किसको बोलते हैं, जीजा किसको बोलते हैं। अगर आपको जीजा ही नहीं पता होगा किसको बोलते हैं, तो फिर कहां से कल्पना कर सकते हो कि हमारा रक्त संबंध अच्छा हो। साली किसको बोलते हैं, अगर ये तुमको नहीं पता है तो फिर हम मतलब क्या बताएं आपको, समझ रहे हैं? तो समझिए इस चीज को। भाभी किसको बोलते हैं, साली किसको बोलते हैं, और दादा किसको बोलते हैं, दादी किसको बोलते हैं। सब लोग समझ गए? चलो अब देखो, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अब क्या बताना चाह रहा हूं, सुनना अच्छे से। अब मैं एक चीज आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि मेरी सिस्टर के हस्बैंड जी मेरा जीजा जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां देखिए, अब मैं अगर सेम जनरेशन का मतलब क्या हुआ कि या तो आपके पिताजी के भाई होंगे सेम जनरेशन के, तो उनके लिए जो है हम लोग यहां पे आपको बता रहा हूं कि क्या सिंबल यूज करेंगे।
सिंबल हम लोग सिंबल यूज करने से क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल जो होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। अब सुनना यहां पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ऐसे ड्रॉ होता है, ये हम यूज करेंगे सेम जनरेशन। सेम जनरेशन का मतलब जैसे कि हेलो हेलो हेलो, जैसे कि मैं अपने बहन भाई के लिए ये यूज करूंगा, ठीक है, जैसे मेरी बहन है या मैं हूं तो मेरे लिए जो है सेम जनरेशन हो गया, तो इसके लिए ये, या फिर अपने पिताजी के लिए और पिताजी के भाई के लिए तो वो सेम जनरेशन यानी कि वो लाइन हम यूज करेंगे। अब जहां गैप आया, जैसे कि मेरे पिताजी और मेरे बीच में गैप है जनरेशन का, ठीक है, मेरे पिताजी एक जनरेशन ऊपर हैं, तो उस लिए जो है फिर हम ऐसे करके लाइन यूज करेंगे इस तरीके से। तो ये दिखाएगा कि गैप आपके पिताजी और आप में गैप दिख रहा है। अब बाप बापे होता है और बेटा बेटा ही होता है, समझ रहे हो ना, इसलिए गैप दिया जाता है। अब सुनो यहां पे, अब यहां पे मैटरनल, अब मैटरनल मैं तो बोल ही दिया कि मैटरनल का मतलब मातृवंश, ठीक है, यानी कि मां के रिश्तेदार को, और पैटर्नल यानी पितृवंश, पिता के साइड के रिलेशन वाले को हम लोग बोलते हैं। अब देखो आगे, शॉर्टकट से याद रखना एक चीज कि मदर मैटरनल, मदर मैटरनल, मदर मैटरनल, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे समझना। मदर मैटरनल, मदर मैटरनल यानी कि मदर के साइड के रिलेशन वाले को मैटरनल, और पैटर्नल यानी कि पापा पैटर्नल, पापा पैटर्नल, पापा पैटर्नल। तो बिल्कुल इस तरीके से जो है आप इसको आराम से याद रख लोगे, मदर मैटरनल MM और पापा पैटर्नल PP, समझ गए। तो इस चीज में किसी को दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत है बताइए। इसको आप लोग फर्स्ट क्लास हैं तो आप रहिए, ठहरिए, अच्छे से देखिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो मदर मैटरनल और पापा पैटर्नल, अब क्वेश्चन सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, धीरे से स्टार्ट करेंगे। तो ये सब चीज समझ गए ना आप लोग, सभी लोग। अब देखना एक चीज, मैं एक चीज और बता रहा हूं कि मेल के लिए, मेल यानी कि जैसे कि मैं मेल हूं, आप मेल हो, अब यहां मेल के लिए जो है हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे, और फीमेल के लिए यानी कि महिला लोगों के लिए हम लोग सर्कल यूज करेंगे। तो ध्यान देना इस चीजों को, ये चीज जो बता रहा हूं ये चीज सुनना कि मेल के लिए मैं ट्रायंगल यूज करूंगा और फीमेल के लिए सर्कल यूज करूंगा। तो इतना चीज आप लोग याद रखना कि सेम जनरेशन होगा तो इस तरीके से सिंबल यूज करेंगे, और अगर वर्टिकल लाइन होगा तो इस तरीके से। वर्टिकल लाइन का मतलब जनरेशन गैप जब आ जाएगा, ठीक है, तो हम इस तरीके से लाइन यूज करेंगे। तो किसी को दिक्कत है इसमें? तो अब हम क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करें। चलिए, अब हमारे बोर्ड पे ये रहा नंबर 1 क्वेश्चन, आपको सभी को क्वेश्चन बन जाएगा, हर एक लोगों को यहां पे क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो आपके बोर्ड पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पे फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बनाना स्टार्ट करिए। आपके बोर्ड पे फर्स्ट क्वेश्चन है तो बनाना स्टार्ट करो, और मैं आपको बताता चलता हूं, गैप जहां हम लोग ट्री डायग्राम बना लेंगे तो क्वेश्चन जो होगा वो आराम से बन जाएगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए इज बी ब्रदर। क्या है क्वेश्चन? ए जो है वो बी का भाई है, हिंदी में देखो, ए जो है वो बी का भाई है। तो यहां किसका पता चल रहा है, मेल या फीमेल? तो सर ए का पता चल रहा है जो कि बी का भाई है, यानी कि ए जो है भाई है। तो ए जो है भाई है तो हम ऐसे करके बना दिए ए और बी, ये ए जो है बी का भाई है, तो यानी ए हो गया सर सर्कल, ए हो गया क्या सर्कल, और ये सेम जनरेशन है इसलिए मैं इस तरीके से यूज किया, ठीक है। सुनना अच्छे से। अब जो है क्या बोल रहा है, सी इज डीज फादर। अब जो है ए और बी से कोई लिंक नहीं बन रहा है ना, इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अभी आगे आओ, ई इज बीज मदर। ई जो है वो बी की मां है, ई जो है बी का मां है। तो अभी भी हमको नहीं पता है कि बी मेल है कि फीमेल है, मगर ई जो है उसकी मां है इतना पता है। तो ई क्या है, मां है। अगर मां है तो सर्कल होगा क्योंकि ये फीमेल हो गया, और एक जनरेशन ऊपर, और यहां हम ये एरो
जो है दिखाएंगे। समझ रहे हैं? तो ए आंसर दे रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। अब यहां पे आइए, अब यहां पे आइए, अब क्या लिखा है, इज बीज मदर, तो हो गया ई बी की मां है। ए एंड डी आर ब्रदर, ओके। अब देखिए ए एंड डी आर ब्रदर, यानी डी जो है यहां पे है, ए एंड डी आर ब्रदर। और आगे क्या लिखा हुआ है, सी इज डीज फादर, सी जो है डी का फादर है, सी जो है डी का फादर है। अब आगे आइए, ए एंड डी आर ब्रदर ये भी हो गया, और सी जो है डी का फादर है। तो हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? अब बताओ मेरे को, अब एक चीज बताइए मेरे को कि डी का ये फादर है और ये सब सबके सब सिबलिंग है, ये सबके सब सिबलिंग है, यानी कि अब मगर एक चीज तो है यहां कि सर ये जो है ना बी का मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, इसकी ये मां है और इसका ये फादर है, और ये सबके सब भाई बहन भावन, तो ये जो होंगे सी और ई पति और पत्नी होंगे। तो पति और पत्नी के लिए मैं प्लस यूज करूंगा, कपल के लिए यानी कि प्लस यूज करेंगे। तो सी और ई में क्या रिलेशन है, तो ई क्या है ये पूछ रहा है ई। अब ध्यान देना आप लोग कि रिलेटेड से पहले, यानी कि यहां रिलेटेड लिखा हुआ है, उससे पहले ई है, यानी कि मेरे को उसके बारे में बताना है, उसके बारे में बताना है कि ई जो है वो सी का क्या है, ई जो है वो सी का क्या है। तो ई जो है वो क्या है, वाइफ है, यानी कि डी आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग सी आंसर क्यों दे रहे हो? योगी आदित्यनाथ जी एकदम सही जवाब दिए हैं, राजपूत जी ए जवाब दिए हैं, भारती गुंजन जी ए जवाब दिए हैं। ओके, आप लोग गलती क्यों कर रहे हो ये बताओ मेरे को। अब सिस्टर आप जवाब दिए हैं, कैसे? यहां पे ये सेम जनरेशन आया है, तो सेम जनरेशन में जो है पति पत्नी भी तो हो सकते हैं, समझे कि नहीं समझे? फिर से क्वेश्चन समझिए, फिर से आप लोग क्वेश्चन को समझिए, कैसे समझना है बताते हैं हम आपको। यहां क्या लिखा हुआ है, ए जो है वो बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, तो सर सेम जनरेशन हो गया, यानी भाई भाई, ये भाई भी हो सकता है और बहन भी, मगर ए का जो है हमको मेल और फीमेल पता है, तो ए हो गया ट्रायंगल में। आगे देखो, सी इज डीज फादर, अभी जो है ए और बी से कोई लिंक नहीं बन रहा है तो उसको हम छोड़ दिए, आगे हम बनाएंगे। इज बीज मदर, ई जो है वो बी का मां है, ई जो है वो बी का मां है, यानी ई ऊपर आ गया। ठीक है, समझ गए? अब आगे आइए, ई जो है वो बी का मां है। अब आगे क्या बोल रहा है, ए एंड डी आर ब्रदर, ए और डी जो है वो भाई भाई है, ए एंड डी आर ब्रदर यानी कि भाई भाई। अब देखो यहां पे एक चीज लिखा हुआ था कि सी जो है वो डी का फादर है, सी जो है वो डी का फादर है, यानी डी से ऊपर होगा, तो इसका फादर ये है, ये भी भाई है, ये भी भाई है, ये मेल हो सकता है कि फीमेल हो सकता है हमें नहीं पता है। ठीक है, मगर ये भाई हो सकता है या इसका बहन भी हो सकता है, यानी कि ये सब के सब सिबलिंग हो गए। सिबलिंग का मतलब क्या होता है, भाई बहन भाई बहन। ठीक है, तो ये सब के सब भाई बहन, और उसके ये जो है बी का माता है और ये डी का फादर है, तो ये दोनों सब संतान एक ही का है, इसका और इसका, तो यहां हम प्लस दे दिए, और प्लस का मतलब क्या होता है, कपल, पति पत्नी के लिए हम प्लस यूज करेंगे। तो अभी तक आप लोग यही जवाब दे रहे हो, कहां टिके हुए हो विशाल हैं? तो सिस्टर कहां से होगा भाई, सिस्टर कहां से दे रहे हो, पत्नी को तुम बहन बना दे रहे हो, ऐसे कैसे? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, वाइफ होगा, यानी कि डी होगा। अब आगे बढ़े हम, विशाल समझ गए आप लोग अच्छे से? चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा टाइम दो, रक्त संबंध में ना टाइम दो, तब बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, हवा हवाई में नहीं बनेगा। चलिए, डी इज राइट, बिल्कुल। अब जो है इस क्वेश्चन को बनाओ, ये तो इजी है क्वेश्चन, मेरे को ऐसा लग रहा है। इस क्वेश्चन को तो आप लोग सभी लोग बना लोगे, इस क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग बना लोगे, और जितने लोग हैं सभी एक बार अपने दोस्तों को सेशन शेयर करिए। इस सेशन को जो है आप लोग शेयर करो। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। ये मेरे हिसाब से सब लोग बना देगा इस क्वेश्चन को, यहां पे जितने लोग हैं हर एक लोग क्वेश्चन को बना देगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, मे भी सही हो सकता है विशाल का आंसर। ठीक है, तो मैं अब बनाना स्टार्ट करता हूं।
P इज क्यूज ब्रदर, P जो है वो Q का भाई है, उसी तरीके से पहले जैसे था। तो P जो है वो Q का भाई है, यानी P हो गया ट्रायंगल और Q का भाई है। तो इस तरीके से फिगर बन गया, P Q का भाई है। समझना कैसे मैं टी डायग्राम बना रहा हूं, उस चीज को समझना, बाकी आप लोगों के लिए आराम हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। P जो है Q का भाई है। चलिए अब देखिए आगे, अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, R इज क्यूज मदर, R जो है वो Q की मां है। तो चलो ये R हो गया सर्कल, R जो है R वो Q का क्या है, मां है। S इज R फादर, S जो है S R का फादर है, तो S जो हो गया वो R का फादर हो गया, यानी ऊपर हो गया। ठीक है, T इज S मदर, अब T इज S मदर, T जो है वो S का मां है, यानी फिर से सर्कल। तो हाउ इज P रिलेटेड टू T, अब देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, P रिलेटेड टू T, तो P रिलेटेड टू T यानी कि हाउ इज P रिलेटेड टू T। अब पूछ रहा है कि P जो है P कौन है T का, P जो है T का कौन है। तो सीधा सीधी बात है, सीधा सीधी बात है कि P जो है T का कौन है। तो यहां पे देखिए Q का जो है मेल है कि ये फीमेल है नहीं पता। ठीक है, अब सुनना मेरी बातों को, ये इसकी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, मान लो कोई बात नहीं। इसका मां है तो P का भी मां होगा, इसका मां है, ये R जो है इसका मां है Q का, तो P का भी मां होगा। P के मां का फादर यानी कि नाना, P के R का जो है वो R जो है P का क्या है, मां है, मां का ये फादर है। अब मां के फादर को क्या बोलते हैं, नाना जी, और नाना जी के ये मां है, यानी कि परनानी हो गई, यानी कि परनानी का मतलब क्या होता है, ग्रैंड मदर। अब देखो यहां पे T जो होगा वो परनानी हो गई, 3 जनरेशन ऊपर, तो ये कौन लगेगा, सीधा सीधी बात है सर, ट्रायंगल परपोता लगेगा, परपोता यानी कि ग्रेट ग्रैंडसन। तो परपोता तो नहीं लगेगा, पर नाती लगेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि मां का रिश्तेदार है, क्योंकि ये R का मां है। किसी को इसमें, किसी को जरा सा भी प्रॉब्लम है, सी आप लोग क्यों आंसर दे रहे हो बताओ मेरे को, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। सिंपल सा बात है कि यहां पे 3 जनरेशन ऊपर, अगर 2 जनरेशन, मैं पहले ही बोल चुका था शुरू में कि मेरे ऊपर पेरेंट्स, यानी एक जनरेशन ऊपर पेरेंट्स, फिर ग्रेट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और उसके ऊपर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो पहले एक ऊपर पेरेंट्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, फिर ग्रेट पेरेंट्स, तो ये ग्रेट पेरेंट्स आ गया। तो सीधा सीधी आप टी डायग्राम बनाइए और आराम से जो है क्वेश्चन बन जाएगा। समझ रहे हो, फीलिंग को समझिए, ट्री डायग्राम बना, आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल है ना, एकदम हलवा है। नहीं समझ में आया है सर, ओके सुनो, अगर इतना इजी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत डिफिकल्टी होगा आप लोग को रक्त संबंध बनाना। सुनिए, मगर सुनिएगा अच्छे से, मैं बता रहा हूं जैसे सुनना। यहां क्या लिखा है, P जो है Q का भाई है, P जो है वो Q का भाई है, P जो है Q का भाई है। तो यहां पे P बनाया और Q बनाया भाई। अब मगर ये हमको नहीं पता कि Q कौन है, इतना पता है कि P जो है वो Q का भाई है। कैसे, अब जैसे कि मैं किसी का भाई हूं, मेरे को मतलब ऐसे बोला जा रहा है कि तुम उसके भाई हो, तो ये भी हो सकता है कि वो जो है वो मेरी बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है। उसी तरीके से P जो है वो Q का भाई है। ठीक है, तो P जो है Q का भाई यानी सेम जनरेशन। उसके बाद कह रहा है कि R जो है वो Q का मां है, R Q का मां है। देखो R इज Q मदर, R इज Q's मदर, R जो है वो Q का मां है, यानी Q से एक जनरेशन ऊपर। फिर क्या बोल रहा है, S इज Q's R फादर, S इज R फादर, S जो है S R का फादर है, यानी एक जनरेशन और ऊपर। फिर बोल रहा है कि T जो है T इज S मदर, T जो है S का मां है, T जो है S का मां है, T जो है S का मां है। तो यहां पे अब सुनना,
अब कह रहा है कि पहले क्या बोल रहा है, रिलेटेड, रिलेटेड से पहले है पी, रिलेटेड से पहले है पी, यानी कि मेरे को पी का रिलेशन निकालना है, पी का रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, पी का रिलेशन निकालना है टी से, यानी कि पी कौन है टी का, ऐसा है क्वेश्चन में। यहां भी देखो क्या लिखा हुआ है, पी पी टी से कैसे संबंधित है, यह है हमारा सिंपल सा क्वेश्चन कि पी टी से कैसे संबंधित। अब बताओ कि इसका ये भाई है या बहन है, हम नहीं जानते, मगर ये दोनों के दोनों सिबलिंग है, इतना हमको पता है। सिबलिंग का मतलब अपना भाई बहन, ठीक है, तो ये हो गया सिबलिंग, तो अपना भाई बहन या भाई भाई, उसका ये माँ है, यानी पी का भी माँ है, पी का माँ के बाद ये फादर है इसका, तो ये नाना जी हो गए, नाना जी के माँ यानी कि पर नानी हो गई ये देखो, ये हो गई माँ, ये हो गई माँ, किसका माँ, इसका, ये दोनों का माँ, ये क्या हो गए, नाना। अरे माँ के फादर को तो नाना ही बोलते हो ना, अपने माता जी के फादर को यानी कि पिताजी को क्या बोलते हो, क्या बोलते हो बताओ, फिर से बोलो, नाना। अब नाना जी के ये माँ है, यानी ये हो गई परनानी, ये हो गई परनानी, ठीक है। अब बोल रहा है कि पी जो है टी का कौन है, तो सीधा सीधी बात, पी जो है वो परपोता परनाती लगेगा, क्योंकि ये परनानी है तो ये उसका परनाती लगेगा, ठीक है। अब देखो यहां अगर ऐसे पूछता टी का ये कौन है, तो ये टी का ये क्या है, बेटा है, उसका इसका ये कौन है, इसकी ये बेटी है। तो ऐसे करके जो है आपको पी से टी का संबंध पूछ रहा है, समझे कि नहीं समझे। नाना जी नहीं लगेंगे, ये नाना लगेगा एस, ये टी लगेगा परनानी, समझ गए। भारती गुंजन जी बताइए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताओ, अब समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें, हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी धीरे धीरे आप समझोगे, गारंटी लेता हूं आप समझोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं आप समझिएगा। बनाने का तरीका समझिए, टी डायग्राम मैं कैसे बना रहा हूं उसको समझिए, काफी इजी होता है। रक्त संबंध का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, रीजनिंग का तो सबसे इजी टॉपिक यही होता है, मगर आप लोग को थोड़ा टफ लगता है कि आप लोग जो है एक मतलब एनालिसिस नहीं कर पाते हो, आप उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते हो। अगर आप थोड़ा सा भी जांच अपने आप को समझिएगा, रक्त संबंध निकालना स्टार्ट करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, क्या है। अब देखना, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हु लिखा रहे या हुज, तो वो लाइन से पहले जो है सेकेंड पर्सन के लिए होगा, सेकेंड पर्सन के लिए होगा। चाहे इंग्लिश ग्रामर पढ़ते भी होंगे तो हु और हुज जो लिखा रहता है वो सेकेंड पर्सन के लिए ही होता है, समझ रहे हैं। तो यहां पे सेकेंड पर्सन, इस लाइन में कौन सेकेंड पर्सन है, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ए जो है वो सेकेंड पर्सन है, यानी ए के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए बनाइए, तो बी इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी बी जो है ए का भाई है, जिसकी एकमात्र बहन सी की माता है, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। उसके बाद डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो ये तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर क्या है सर, ये बहुत इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। तो सभी लोग सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए यहां देखिए, तो अब जो है यहां देखिए क्या है, तो B इज द ब्रदर ऑफ ए, क्या लिखा हुआ है, B जो है A का भाई है। फिर से देखो, तीन तरह का क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आ रहा है कि B जो है A का भाई है, B जो है A का भाई है, तो B यहां ट्रायंगल और A का भाई है, ये ऐसे करके हम डायग्राम बना दिए, B A का भाई है, ठीक है। आगे देखो, और हु और हुज किसके लिए होता है, वो सेकेंड पर्सन के लिए होता है। तो इस लाइन में सेकेंड कौन है, ए है, यानी ए के लिए। तो हुज यानी कि ए का, हुज ओनली सिस्टर यानी ए का जो सिस्टर है, हुज सिस्टर यानी ए का जो सिस्टर है, यानी ए का सिस्टर है, इज हुज सिस्टर, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी।
तो एक जो सिस्टर है वो सी की मां है, यानी सी की मां है, यानी मां जो होता है ऊपर, यानी सी यहां पे हो जाएगा। अभी मेरे को सी के बारे में नहीं पता कि सी मेल है कि फीमेल है, करेक्ट, समझ गए। तो देखो समझना यहां पे ए कॉमा हुज ओनली सिस्टर, ए बी ए का भाई है, जिसकी यानी ए का बहन, यानी बहन, ए का बहन सी की माता है, सी की माता है ये। तो यानी इस तरह से हम डायग्राम बना लेंगे। अब देखो डी सी की नानी है। अब क्या बोल रहा है, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, डी जो है वो सी की नानी है। अब बताओ नानी का मतलब क्या, नानी का मतलब ये इसकी माता जी के माता जी, वही तो हो गई नानी। तो इस तरीके से यहां पे टी डायग्राम बना दिए। तो ए का भी मां होगा, बी का भी मां होगा, इसका भी मां होगा, करेक्ट। अब आगे आइए, अब क्या बोल रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो अब क्या बोल रहा है, डी इज मैटरनल, यानी डी जो है वो डी जो है वो नानी है किसका, सी का। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू डी। अब देखिए, अब ए रिलेटेड टू डी जो है, तो अब मेरे को बताइए, ये एकमात्र लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ए जो है एकमात्र इकलौता, ये खुद हो जाएगी, ए जो है वो खुद हो जाएगी, यानी कि ये बेटी हो जाएगी, करेक्ट। ये क्या हो जाएगी, ये जो हो जाएगा, ये जो है एकमात्र इकलौता का मतलब क्या हो गया, ये जो हो जाएगा वो खुद हो जाएगा, यानी कि ये बेटी यही होगी। तो यहां पे जो है सी जो है यहीं पे आ जाएगा। इकलौती बहन का मतलब क्या, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, हुज ओनली सिस्टर। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, हुज ओनली सिस्टर। तो ये जो हो जाएगी ना, डाउटर हो जाएगी। एकमात्र कहने का मतलब क्या होता है कि इकलौता बहन है, इकलौता जो है बहन है। तो वो जो है बी इज द ब्रदर ऑफ ए, हुज ओनली सिस्टर, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, ठीक है। तो वो खुद जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, यानी कि बी आंसर हो जाएगी, ठीक है। समझे आप सभी लोग, आप सभी लोग समझे कि नहीं समझे। वो ना इकलौता का मतलब क्या, खुद को इंडिकेट कर रहा है, सेल्फ यानी कि खुद को इंडिकेट कर रहा है, करेक्ट। अब एक चीज यहां पे सुनना, यहां पे मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे सब लोग तो समझे, किसी को प्रॉब्लम है, यहां पे सीधा सीधी बात है कि सर बी ए का भाई है और ए की जो बहन है, यानी ए की जो बहन है वो सी की माता है, और डी जो है वो नानी है सी का। तो पूछ रहा है कि ए जो है डी का कौन है। तो यहां पे बताइए एक चीज हमको कि यहां पे हमें नहीं पता, यहां पे हमें नहीं पता है कि ये ए जो है मेल है कि फीमेल है, ए जो है मेल है कि फीमेल है, हमें नहीं पता। तो फिर अब आंसर में या तो ये बेटा होगा डी का, नहीं तो बेटी हो गई। तो अगर ऑप्शन से हम चलेंगे, ऑप्शन से अगर चलेंगे तो यहां सिर्फ बेटी दी हुई है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, चलिए आगे बढ़े हम। सभी लोग बी आंसर दिए हो, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब चौथा नंबर का जवाब दीजिए, सेशन को भी शेयर करिए, सब लोग सही जवाब दे रहे हो, बी 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 बी, अरे गजब, एकदम जबरदस्त। चलो ये बताओ, ए इज द मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, डी इज द ब्रदर ऑफ ई इज द डॉटर ऑफ बी, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। तो ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी जो है काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर आपके क्लास में जो है रीजनिंग आता है तो आप बिल्कुल ले सकते हो यूपीपीसीएल TG2 के लिए, ठीक है। अगर आपका रीजनिंग अगर होगा सिलेबस तो आप बिल्कुल इस क्लास को ले सकते हो, ठीक है अनुराग जी। चलिए तो अब जो है इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर, यानी ए जो है माता जी है बी का, यानी बी नीचे हो गया ए से, ए जो है वो माता है बी का, यानी कि जनरेशन जो होगा डिफरेंस हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, सी इज सन ऑफ ए, सी जो है वो सन ऑफ ए, तो सी जो है वो सन है ए का,
सीधा सीधी बात है सर, सी जो है सन है ए का, यानी ए यहां हो गया और बेटा है यानी ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे आई, डी इज ब्रदर ऑफ ई। अब देखो अभी जो है इस लाइन को हम पता नहीं कर पा रहे हैं तो आप बगल में भी लिख सकते हो, डी इज ब्रदर ऑफ ई। डी जो है ई का भाई है, इस तरीके से हम इसको साइड में कर लिए, डी जो है ई का भाई है। इज द डॉटर ऑफ बी, ई जो है वो डॉटर है बी की, यानी ई जो है यहाँ, ई यहाँ हो गया, ई जो है वो डॉटर है बी का, करेक्ट। इस तरीके से फिगर, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई जो है वो डॉटर बेटी है बी का, करेक्ट है। तो यहाँ पे तो चलो पता चल गया था कि डी जो है ई का भाई है, यानी यहाँ डी हो जाएगा, तो ये भाई बहन हो गई इसका मतलब, और ये जो है ये भी फैमिली हो गया, ये इसका पिता माता जी है। तो हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी का ग्रैंड मदर कौन है? सीधा सीधी बात है कि इसकी माँ है, माँ का माँ, तो कौन होगा ग्रैंड मदर? यही होगा ना, डी का कौन होगा? ए, तो ए आंसर। गुड इवनिंग पूजा जी, गुड इवनिंग। अमित कुमार सर कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद आए हो आप। ठीक है, बिल्कुल बहुत दिनों के बाद आए हो। अंकित कुमार आनंद कैसे हो आप? अच्छे हो? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि ए और डी में क्या है। ये जो है क्या पूछ रहा है? ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी का जो है ग्रैंड मदर कौन होगा? तो इसकी माता जी है, माता जी की माता जी क्या होंगी? ग्रैंड मदर। ठीक है, अगर बी का पता चले कि मेल है कि फीमेल है तो फिर यहाँ पे दादाजी दादी होंगी, और ये अगर फीमेल होंगी तो ये जो होगा, सीधा सीधी बात है कि अगर सर ये मेल होगा तो मेरे पिताजी के माता जी यानी दादी जी, और अगर ये मेरी माता जी होंगी तो माता जी की माता जी यानी कि नाना। अरे बहुत अच्छे भाई, मिस कर रहे थे, काफी अच्छी बात है। हाँ चलिए, 4 के बाद ये लो 5 नंबर क्वेश्चन। और सब बढ़िया है ना आपको? एकदम सब कुछ टनाटन गजब जबरदस्त। चलिए सेशन को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए। चलो भाई ये क्वेश्चन बनाओ, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पे है, 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पे है। बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए इस क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन, ए एंड बी आर सिस्टर। अब देखो यहां क्लियर है, यहां क्लियर है कि ए जो है ए जो है ए एंड बी आर सिस्टर, यानी कि दोनों बहन हैं। ए और बी जो है वो बहन है, दोनों के बहन हैं। आर एंड एस आर ब्रदर्स, आर और एस जो है वो ब्रदर है, आर और एस ब्रदर है। एज डॉटर इज आर सिस्टर, ए की जो डॉटर है वो आर का सिस्टर है। ए इज द डॉटर ऑफ आर सिस्टर। ठीक है, व्हाट इज बी इज रिलेशन टू एस, बी का रिलेशन एस से क्या है? क्या लगता है आप सभी को? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे बताओ? वेरी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसका जो है पहले आप लोग ट्री डायग्राम बनाइए। क्या बनाइए? ट्री डायग्राम। कैसे बनाओगे? ए एंड बी आर सिस्टर, ए और बी बहने हैं, तो ये लो भाई बहन बना दिए, ए और बी को बहन। अब आगे क्या बोल रहा है? आर और एस भाई है, आर एस भाई है, इसको साइड में कर लो। आर और एस भाई है, ट्रायंगल हो गया, इसको मैं साइड में कर लिया हूं। वैसे ये अभी नहीं बनाओगे तो भी आप बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां उसको छोड़ दीजिए, एस्केप कर दीजिए, आगे बढ़िए। अब क्या बोल रहा है? एज डॉटर इज आर सिस्टर। अब देखिए ए की जो डॉटर है, यानी नीचे होगा डॉटर, बेटी तो नीचे ही होगा। ठीक है, एज डॉटर इज आर सिस्टर, आर की सिस्टर। ए की डॉटर जो है आर की सिस्टर। इससे क्लियर हो गया कि आर और एस जो होगा वो यहां पे होगा। तो यहां पे इस तरीके से ए की जो बेटी है वो आर के सिस्टर है, आर की सिस्टर है। तो आर और एस पता ही था ना, ब्रदर। तो ये सब के सब क्या हो गए? सिबलिंग हो गए, यानी कि सब संतान जो होंगे वो एक ही माता पिताजी के होंगे। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज बी रिलेशन टू एस, बी रिलेशन टू एस। सीधा सीधी बात है, एक चीज बताओ कि यहां पे बी रिलेशन टू एस, तो बी यहां पे बी का पूछ रहा है ना, बी का रिलेशन जो है एस से। तो सीधा सीधी बात बताओ मेरे को कि ये जो है इसका माता कौन है? ए, और ये ए का ही सब संतान है,
और ए का ये बहन है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, अपने माता जी। ये सभी का, आर का, एस का और इसका माता जी कौन है, ए है, और ए का जो है ये बहन है, यानी कि अपने माता जी का ये बहन है। तो सीधा सीधी बताओ, देखो रक्त संबंध में अगर दिक्कत हो रहा है ना तो आप खुद पे लो, ठीक है, खुद पे लीजिएगा तो आराम से आंसर बना लीजिएगा। जैसे यहां पे आर और एस का ये माता जी है और माता जी के बहन, तो आप समझिए कि मेरी माता जी की बहन, तो अपने माता जी के बहन को आप क्या बोलते हो, मौसी बोलते हो या फिर आंटी बोलते हो। तो आंसर क्या आएगा इसका, डी आएगा। समझ गए? तो इस तरीके से खुद को अगर करोगे तो आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम। समझे कि नहीं समझे? आराम से बनाना है और कुछ करना है नहीं। सिबलिंग का मतलब होता है कि एक ही माता पिता के संतान, ठीक है, तो ये सभी के सभी एक ही संतान है, एक ही माता पिता के। तो इसका जो है ये माता जी की बहन को क्या बोलते हैं, खाला जी, बिल्कुल खाला जी बोलते हैं। चलो अब 6 नंबर पे आओ। सबको मैं समझने का टाइम दे रहा हूं, अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, कुछ नहीं रखा है रक्त संबंध में। तो ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ई जो है वो बहन है बी का, ई जो है बी की बहन है। क्लियर? अब आगे क्या बोल रहा है, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी, बी इज द, बी सी का पुत्र है। हाउ इज ए रिलेटेड टू, ए रिलेटेड टू ई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ इसका जवाब दो, क्या होगा? तो देखो बनाना स्टार्ट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ई इज सिस्टर ऑफ बी, ई जो है वो इज द सिस्टर ऑफ बी, इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। ये हो गया, ई जो है वो बी की बहन है, ए इज द फादर ऑफ सी। अब जो है यहां पे इससे लिंक नहीं बन रहा है तो उस लाइन को आप छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, आगे बढ़िए। बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है वो सन है सी का, तो बी जो है बेटा है किसका, सी का, तो बी जो है बेटा है सी का, तो सी हो गया ऊपर, ऊपरे होगा ना। अब आ गया ये बी इज द सन ऑफ सी। अब आ गया हाउ इज ए रिलेटेड टू, अब देखो अब यहां से आप समझ जाओगे, ए इज द फादर ऑफ सी, ए जो है वो फादर है सी का, ए यहां हो गया फादर यानी कि ट्रायंगल, ए इज द फादर ऑफ सी। तो बस हमारा ट्री डायग्राम बन गया सिंपल। ई इज द सिस्टर ऑफ बी, क्लियर, ई जो है वो सिस्टर है बी का। अब आगे ए इज द फादर ऑफ सी, नहीं हमको क्लियर नहीं है कि कहां बनाना है, छोड़ दो उस लाइन को। बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है वो सन है यानी बेटा है सी का, सी का बेटा है। और आगे क्या लिखा हुआ है कि ए जो है वो सन, ए जो है यानी कि यहां पे क्या लिखा है कि ए इज द फादर ऑफ सी, ए जो है सी का फादर है। अभी जो है यहां पे ये सी जो है मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता है, ये मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता है, कोई नहीं दिक्कत। तो ए रिलेटेड टू ई, ए रिलेटेड टू ई यानी ए का ई से क्या संबंध है। तो सीधा सीधी बताओ कि ये अगर इसकी मां होंगी, अगर ये फीमेल होंगी तो मां होंगी, अब मां का पिताजी यानी कि नाना होंगे, और अगर ये मेल होंगे यानी कि पिताजी, पिताजी के फादर यानी कि दादाजी, दादाजी का रिलेशन होगा। तो किसका पूछ रहा है, तो ए कौन लगेगा, दादाजी। देखो इंग्लिश में तो सीधा सीधी बोल दो कि ग्रैंडफादर, मगर अगर रिलेशन को समझना है, रिलेशन को समझना है तो कौन लगेगा, तो अगर ये मेल होगा तो दादाजी, और अगर ये फीमेल होंगे तो मेरी मां के पिताजी यानी कि नाना जी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, समझ रहे हो ना, अभी मजा आ रहा है ना, आप फील ले रहे हो ना क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 6 के बाद 7, 6 के बाद चलिए 7 नंबर पे, चलिए बनाइए, अभी मजा आएगा, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन में। 7 नंबर बनाइए। सभी लोग को समझ में आ रहा है? भारती गुंजन जी कोई दिक्कत है तो बताना, जरा सा भी, अगर कुछ भी दिक्कत है तो हमें कहना कि सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताइए, हम बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मगर आपको समझ में आना चाहिए। मेरे क्लास में हो तो बिल्कुल भी जरा सा भी डॉट नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी जी का नंबर है 7, एकदम जबरदस्त नंबर है, सबका आंसर आना चाहिए, बताइए।
तो ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर, सीधा सीधी पता चल गया कि ए और बी जो है वो भाई बहन है, यानी ए और बी भाई बहन है, यानी ए भाई है और बी बहन है। सी इज एज फादर, सी इज एज फादर। आप ना टी डायग्राम बनाओ और आंसर पाओ, ऐसे करके टी डायग्राम बनाइए और आंसर पाइए। सी इज एज फादर, सी जो है ए का फादर है। डी इज सी सिस्टर, डी जो है सी की बहन है। उसके बाद एंड इज डीज मदर, एंड इज डीज मदर, एंड इज डीज मदर। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूं, आप लोग को जितना टाइम देता हूं उतना में आप लोग बना नहीं पा रहे हो, सुन लो अच्छा से यहां पे। तो ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर। ए जो है ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर, ए जो है ब्रदर है और सिस्टर है बी, यानी ये सर्कल हो गया। ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम। सी इज एज फादर, सी जो है ए का फादर है, सी ए का फादर है, ये भी क्लियर। डी इज सी सिस्टर, डी जो है वो सी की सिस्टर है, डी जो है सी की सिस्टर है, यानी डी यहां हो गया सी के बराबर में। डी जो है वो सी के सिस्टर है, क्लियर। एंड इज डीज मदर, और ई जो है वो डी का माँ है, तो ई यहां हो गया, ई जो है डी का माँ है। हिंदी में दिक्कत है तो हिंदी में समझना, कोई दिक्कत नहीं है। ई जो है वो डी का माँ है। मेरा जो है डायग्राम बन गया, मेरा पूरा डायग्राम बन गया, मेरा पूरा डायग्राम बन गया इस तरीके से। ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर, और यहां पे लिखा ही हुआ था कि सी इज एज, ऐसे करके ये डायग्राम जो है इस तरीके से बना है, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर। तो क्या पूछ रहा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? बी रिलेटेड टू ई, ये बताओ। ये जो है बहन भाई है, क्या है ये? भाई बहन, ये क्या है? भाई बहन। तो इसका ये भाई बहन है, तो इसका ये फादर या इसका फादर, दोनों का फादर ये है। फादर के बहन, फादर के बहन यानी कि क्या होंगे आप? फादर के बहन को क्या बोलते हैं आप? बुआ। अब बुआ के ये माता जी, यानी कि आपके पिताजी की भी माता जी, तो ये क्या लगेंगी? नानी जी लगेंगी, नानी जी लगेंगी, ठीक है, नानी लगेंगी। तो पूछ रहा है बी, तो बी जो है, बी का रिलेशन पूछ रहा है ई से, क्या है? तो नानी और नातिन में रिलेशन है, नतनी में, नानी और नातनी में, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? पोती। अब देखो, अब सुनना, ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या होता है? पोती भी होता है और नातिन भी होता है, ठीक है। तो यहां पे इस केस में आंसर क्या होगा? नातिन आंसर आएगा, यानी कि ए आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां पे सीधा सीधी ये कौन लगेगा? बुआ। अब बुआ के माता जी, यानी कि आपके पिताजी के माता जी। समझ गए? समझ में आ रहा है? बताओ, क्वेश्चन के फील को समझ रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं अच्छे से? तो हो गया ए, बिल्कुल ये ए आंसर आएगा, यानी ग्रैंड डॉटर, यानी कि पोती या फिर नातिन। समझ गए? आगे बढ़े हम। चलिए, अब 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग, सभी लोग। हाँ बिल्कुल, हाँ पोती ही होंगी एक्चुअली, दादी और पोती, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके पिताजी के ही तो माँ है, उसके तो माँ ही था ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब दीजिए। नातिन नहीं होगा एक्चुअली, पोती ही होगी। सही सही, बिल्कुल, क्योंकि पिताजी, बुआ के माता जी आपकी दादी ही लगेंगी, करेक्ट। तो दादी और पोती का रिलेशन है, और पूछ रहा था किसका, तो पोती होगा, ग्रैंड डॉटर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका आप लोग क्या दिए हो लोकेश जी? सी आंसर। देखते हैं, तो ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, ए बी का भाई है,
ए जो है वो बी का भाई है। चलिए भाई, ए बी का भाई है। और सी इज एज मदर, सी जो है वो ए का माँ है, सी ए का माँ है, यानी यहां हो गया। और ये भाई बहन हो गया। ये अभी इसका पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। करेक्ट, आगे पता चल जाएगा तो ठीक है। सी इज एज मदर, डी इज सी इज फादर, डी जो है वो सी का फादर है, तो डी यहां हो गया। डी सी का फादर है, डी जो है वो सी का फादर है, तो एक जनरेशन और ऊपर चला गया सी से। ठीक है, आगे आइए। डी इज सी इज फादर। एफ इज ए सन, एफ जो है ए का सन है। यहां आइए, अब क्या बोल रहा है, एफ जो है वो ए का सन है, यानी बेटा है एफ, किसका, ए का। अब आइए क्या बोल रहा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, एफ के चाइल्ड यानी कि एफ के बेटे से, ये लो बेटा बना दिया मैं, ये जो है इसका बेटा है, तो यहां पे ये बेटा हो गया एफ के बेटे से। तो क्या पूछ रहा है रिलेशन, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ एस चाइल्ड, तो एफ के बेटे से, एफ के बेटे से बी का रिलेशन क्या है। अभी देखो भाई, ये मेल है कि फीमेल है नहीं पता, मगर इतना तो पता है कि ये एफ का बेटा है, तो इसका ये फादर का फादर यानी दादाजी। अब ये मेल हो गया तो दादा के भाई दादाजी ही लगेंगे, आपके दादा के भाई दादा ही लगेंगे। करेक्ट, दादा के भाई जो होंगे वो दादा ही लगेंगे। और अगर ये फीमेल होंगी तो दादाजी की बहन तो दादी ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। अब आप लोग दादा के बहन को क्या बोलते हो बताओ तो आप लोग कमेंट करके, दादा के बहन को आप लोग क्या बोलते हो, दादी जी ही बोलते होंगे शायद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। यानी कि अब ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, तो यहां ग्रैंडफादर ही लिखा हुआ है, यानी कि दादाजी ही होगा इसका आंसर, मेल मान के ही चला है। अरे तो धीरे धीरे प्रदीप जी, यहीं पे तो इतना इजी क्वेश्चन दे रहा हूं तो भी यहां पे गलती कर रहे हैं लोग। ठीक है, समझ रहे हो आप, यहां पे इतना इजी क्वेश्चन दे रहा हूं तो भी गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और जब टफ दूंगा धीरे धीरे टफ बढ़ेगा। आज जो है पहला दिन जो होता है ना मेरा, वो इसी तरीके से क्वेश्चन रहता है। धीरे धीरे मैं सेकेंड डे जब पढ़ाता हूं तो वो टफ जोन आता है उस दिन। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 9th नंबर क्वेश्चन का, 9th नंबर क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। क्या होगा, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q, हाउ इज R रिलेटेड टू P। ठीक है, तो चलो बताओ इसका बताइए। जो लोग सेशन लाइक नहीं किए हैं सेशन को भी लाइक कर दीजिए, जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं सेशन को भी लाइक कर दीजिए, बिल्कुल। चलो, प्रदीप जी का भी बात का ख्याल रखा जाएगा, आप टेंशन ना लो प्रदीप जी, कल आपको एकदम अभी भी आने वाला है थोड़ी देर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इजी करने से क्या होता है कि आपको पहले लत लगना चाहिए, किसी चीज का भी लत लगता है तो फिर जो है अच्छे से मजा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो पहले लत लगाइए क्वेश्चन बनाना। ठीक है, इसलिए तो मैं 2-3 दिन पढ़ाता हूं एक ही टॉपिक को, कि आपको पहले मजा आना चाहिए, बनना चाहिए आपसे। अब यहां देखिए क्या है, इफ P इज हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द, देखो P जो है वो हस्बैंड है किसका रे, Q का, तो P हो गया Q का हस्बैंड, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो प्लस हो गया, और Q तो सर्कल होगा क्योंकि हस्बैंड है तो ये पक्का पत्नी ही होंगी। ठीक है, P जो है हस्बैंड है Q का। आगे आइए, R इज मदर ऑफ S एंड Q। अब देखिए क्या है, R इज द मदर ऑफ S एंड Q। R जो है वो मां है, किसका मां है, R जो है मदर है, किसका मां है, S एंड Q का, तो Q का भी मां है यानी S यहां हो जाएगा। ठीक है, अभी ये मेल होगा कि फीमेल होगा हमें नहीं पता है। ठीक है, तो S एंड Q का ये R जो है वो मां है। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है, हाउ इज R रिलेटेड टू P, R रिलेटेड टू P। अभी तो इसका पूछ रहा है, तो क्या होगा भाई, सीधा सीधी बात है कि R रिलेटेड टू P पूछ रहा है, ये इसकी पत्नी के मां,
तो क्या होगी, सास यानी कि मदर इन लॉ, यानी डी आंसर। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। हाँ 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 ठीक है, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं हुआ है। चलिए यहां देखिए, तो ये इसका आंसर क्या होगा, मदर इन लॉ यानी कि सास। ठीक है, सास समझ में करते हो कितना अपने दामाद का जो है खातिरदारी करता है अपने ससुराल में। पत्नी से ज्यादा हमको लगता है कि सास ही सेवा करती हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का, किसी को आइडिया है, एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो अब 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग। तो एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए की जो माँ है वो बी की बहन है, एंड हैज ए डॉटर सी, और उसकी एक बेटी है, सी उसकी एक बेटी है। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए की माँ बी की बहन है और उसकी एक बेटी सी है। उसके बाद क्या, हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग, ए निम्नलिखित में से बी किस प्रकार संबंधित है। तो बनाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है, फटाफट बनाओ। तो इसका जो है पहले आप टी डायग्राम बनाइए। अब देखना, एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, एक चीज मैं पहले आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में हु लिखा रहे, हु या फिर हुज, तो वो जो होता है सेकेंड पर्सन, यानी कि जस्ट उस हु या हुज से पहले जो लाइन होता है उसमें सेकेंड पर्सन के लिए होता है। और जब मान लीजिए एंड लिखा रहे तो ये सेकेंड पर्सन के लिए, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। तो हु और हुज लिखा रहेगा तो सेकेंड पर्सन, और एंड लिखा रहेगा तो फर्स्ट पर्सन। इसमें किसी को दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब जो है यहां पे क्या बोल रहा है, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए की जो मां है, ए की जो मां है, ए का मां है वो बी का सिस्टर है, यानी बी का सिस्टर है। ए का जो मां है वो बी का सिस्टर है। तो ये तो सर्कल हो गया क्योंकि मां है इसलिए सर्कल, मगर ये पता नहीं कि मेल है कि फीमेल। ए का ये मामा भी हो सकता है, मामी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मामी मतलब ये क्या बोलते हैं, इसकी बहन भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है। तो ए का जो माता जी है वो बी का बहन है, इतना क्लियर। एंड यानी फर्स्ट पर्सन के लिए, एंड जो है एंड हैज ए डॉटर सी, यानी कि एंड हैज ए डॉटर सी, यानी कि ए की जो डॉटर है एंड, अब यहां देखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड हैज ए डॉटर सी, एंड हैज ए डॉटर सी, यानी कि ए का क्या है, यहां पे जो एंड जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए, एंड हैज ए डॉटर सी, तो यानी कि ए का बेटी, तो यहां सी हो जाएगा, वो बेटी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ए रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमॉन्ग द फ्लोइंग, तो ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम द अमंग फ्लोइंग। अब बताओ कि ए का रिलेशन पूछ रहा है बी से, क्या है, हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमंग द फ्लोइंग। अब बताओ ए और बी का रिलेशन, तो यहां पे जो है बी मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता है, हमें क्या है नहीं पता है, हमें नहीं पता है। तो बताइए, ये ए का माता जी के भाई होंगे तो मामा, और अगर बहन होंगी तो फिर क्या होंगे, मौसी। तो आंसर इसमें क्या लिखा हुआ है, अंकल, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर से आप लोग गलती कर रहे हो, डी कहां से आंसर होगा, फादर। अरे मेरे भाई ट्री डायग्राम बनाओ पहले, सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसमें एज मदर इज, ए की जो मां है वो बी की बहन है, बी का बहन है, ए का जो माता जी है, ऐसे समझो। क्या बोल रहा है, ए मान लीजिए ए का जो माता है, ए का जो माता है, ऐसे समझो कि आपके जो माता हैं वो जो है वो बी का बहन है, यानी कि आपकी माता जी हैं वो बी का बहन है, इस तरीके से। तो बी का नहीं पता है कि ये मेल है कि फीमेल है, ये मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता है। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या, आगे क्या बोल रहा है,
उसके बाद एंड हैज ए डॉटर सी। अब देखो एंड हैज ए डॉटर सी का मतलब क्या हो गया कि आपको सीधा सीधी समझना है यहां पे कि ए जो एंड जो होता है एंड जो होता है ना एंड वो होता है किसके लिए? एंड जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। तो फर्स्ट पर्सन इसमें कौन सा है? ए। तो ए का जो है सी बेटी है, करेक्ट। तो अब आगे क्या बोल रहा है? ए और बी का रिलेशन पूछ रहा है। तो ए का ये माता जी के अगर ये मेल हुए, अरे अगर ये सिस्टर्स डॉटर भी हुआ, ठीक है, अगर ये सिस्टर्स डॉटर भी हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? उसे मैक साहू बताइए कि यहां पे ए और बी का रिलेशन पूछ रहा है। क्या लिखा है? ए बी रिलेटेड टू बी। यहां देखो मेरे भाई, यहां क्या बोल रहा है? अगर यहां पे ये पहले तो एंड जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, करेक्ट। फर्स्ट पर्सन का मतलब यहां पे ए का बेटी है। अगर तुम कह रहे हो कि बी ये जो सी है इसका बेटी है तो ये यहां ड्रॉ हो जाएगा। अगर यहां पे भी ड्रॉ होगा तो ए और बी का रिलेशन पूछ रहा है। ए रिलेशन बी से क्या है? ए और बी का। तो यहां पे बताओ कि ए का ये माता जी है और माता जी के बहन है या भाई है, ये मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता। और अगर ये मेल होगा तो क्या होगा? ये अगर मेल होगा तो क्या होगा? तो ए कौन लगेगा? तो ए जो है आपका यहां ए जो लगेगा इसका क्या लगेगा? बिल्कुल ए का पूछ रहा है, यानी कि रिलेटेड से पहले का, ठीक है, रिलेटेड से पहले का पूछ रहा है। तो यहां पे ये जो हो जाएगा, अगर यहां पे ए का भी मेल है कि फीमेल है नहीं पता हमें, ठीक है, ए जो है मेल है कि फीमेल है नहीं पता, ये मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता। मतलब सर ये मामा भी हो सकता है और ये फीमेल हो गई तो मेरी माता जी की बहन मौसी, मगर मैं अब यहां भी मेल है कि फीमेल है नहीं पता है। तो यहां पे या तो फिर अब बताओ इसका तो ये भतीजा होगा या भतीजी होगी। अगर ये मेल होगा तो भतीजा। अब सीधा सीधी बात है ना कि आपकी मौसी जो है या फिर मामा, आप उनके लिए क्या होंगे? भांजा होंगे, ठीक है। और भांजा का इंग्लिश क्या होता है? नेफ्यू। और भांजी का क्या होता है? नीस होता है। तो यहां पे भांजा भी हो सकता है, मगर आप इनके लिए क्या हुए? अगर ये मामा हुआ तो भांजा, और अगर ये मौसी हुई तो फिर उस केस में भतीजा हो सकता है। वही बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं आपको, मैं बताना चाह रहा हूं एक्चुअली, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में रिलेशन क्या है। क्योंकि यहां पे मेल अगर होगा तो मामा और भांजा में रिलेशन होगा, और अगर मौसी होगा, फीमेल भी हो सकता है ना, क्योंकि क्लियर नहीं है, और ये भी फीमेल हो सकता है। तो ऐसे करके अगर फीमेल होगा तो, मगर आंसर जो होगा वो भतीजी होगा। बिल्कुल ये सही है, मगर मैं आपको एक समझाने का कोशिश कर रहा हूं। रिलेशन को समझिए रिलेशन को समझिए कि बी और ए, अगर ये मेल होगा तो मामा जी होंगे, और ये कौन होगा? भांजा होगा उस केस में, या फिर भांजी होंगी। और अगर ये मौसी हुआ तो आप उस केस में क्या बोलते हैं? भतीजा या भतीजी हो सकती हैं। तो आंसर तो ए ही होगा, क्योंकि यहां पे भांजा का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। समझ रहे हो ना? समझे कि नहीं समझे पहले बताओ। तो यहां अगर एम होगा मेल तो मामा। आंसर तो इंग्लिश में एक ही होता है, क्लियर। इंग्लिश में तो एक ही बार आंसर हो जाएगा कि सर नीस होगा, नहीं तो नेफ्यू आंसर होगा। अगर यहां नेफ्यू लिखा रहता तो फिर नेफ्यू भी आंसर होता। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। समझ रहे हैं ना? तो आप समझ रहे हैं कि नहीं बताइए? ऐसे करके समझना है। अगर मेल होगा तो मामा, तो फिर मामा भांजा में रिलेशन होगा ए और बी का, क्योंकि माता जी के ये बहन या फादर भी हो सकते हैं, और सॉरी भाई भी हो सकते हैं। और अगर ये फीमेल हो गई तो मौसी हो गई। अब मौसी का क्या होगा? ये अब मौसी का आप क्या लगेंगे बताओ? तो भतीजा या भतीजी, ठीक है। चलिए 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। अब जो है ये क्वेश्चन क्या है? कोई जो है, मान लीजिए कोई फैमिली है, कोई फैमिली में 6 लोग हैं, किसी फैमिली में 6 लोग हैं,
देखो मैक्स साहू जी सुनिए, एंड जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए, जैसे कि वहां पे फर्स्ट पर्सन के लिए होता है यूज, ए जो था वो पहले था तो फर्स्ट पर्सन के लिए, और हु रहता है या हु रहता है हुज तो वो सेकेंड पर्सन के लिए, यानी कि हुज या हु से जस्ट पहले वाला लाइन, जस्ट पहले वाला लाइन, जैसे कि यहां जो है समझना, यहां जो है एंड लिखा हुआ है, एंड, एंड से जो पहले लाइन है यानी कि ये लाइन है पूरा, है ना, ये पूरा लाइन है एंड से पहले, तो मैं क्या बोला था, एंड के लिए, एंड के केस में वो फर्स्ट पर्सन के लिए यानी कि ए और बी, इसमें ए और बी में कौन पहले है, ए है, यानी कि एंड जो हो जाएगा, एंड जो हो जाएगा इसके लिए होगा। और अगर यहीं पे हुज लिखा रहता या फिर हुज या हु तो फिर जो है उस केस में वो बी के लिए होता है। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे? क्या हुआ भारती गुंजन, बताओ, 11 नंबर बताइए। अब जो है मान लो इस क्वेश्चन का फील को समझिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी फैमिली में जो है, किसी फैमिली में जो है 6 लोग हैं, किसी फैमिली में क्या है 6 लोग हैं, और वो ट्रिप के लिए प्लान बनाए, मान लो कहीं गए, सिक्किम गए या फिर हिमालय गए, हिमालय या फिर मनाली घूमने के लिए गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस यही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना कि 6 आदमी है, 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली, नेमली मान लो 6 आदमी है उस फैमिली में और उसका नाम ए बी सी डी से लेकर एफ तक है, ए से एफ तक है, ठीक है। एफ का वैसे भी अल्फाबेट पोजीशन क्या होता है 6 होता है, वैसे भी आप लोग का अल्फाबेट सीरीज आने वाला है जस्ट, तो समझना ए का पोजीशन 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, तो ए से 6 एफ तक पोजीशन दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेवलिंग टुगेदर, यात्रा कर रहे हैं साथ में, 6 लोग यात्रा कर रहे हैं साथ में, ठीक है। अब देखो यहां से रिलेशन क्या है, इतना इस क्वेश्चन से कोई लेना देना है नहीं, बस आपको पता चल गया, आपको पता चल गया कि इस फैमिली में जो है टोटल 6 लोग हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, बी इज द सन ऑफ सी, अब बी जो है वो बेटा है सी का, अब बी जो है बेटा है सी का, तो बी जो है आप लोग बनाओगे, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दोगे क्या, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दोगे, दो जवाब दो, देता हूं मैं टाइम, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप टी डायग्राम बनाइए, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है, आराम से मतलब एकदम आराम से। तो यहां पे टी डायग्राम बनाइए और आंसर लाइए। तो क्या लिखा हुआ है, बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है वो सन है, किसका सन, सी का सन, बी जो है वो सी का सन है, सी का सन है, बी जो है वो सी का सन है, यानी सी ऊपर होगा, बट सी इज द नॉट मदर ऑफ बी, और एक गजब, सी जो है वो मां नहीं है, किसका, बी का, और अगर ये मां नहीं है सी अगर बी का मां नहीं है तो मतलब फादर होगा, क्योंकि बेटा सिर्फ या तो मां का हो सकता है नहीं तो बाप का हो सकता है, तो यहां पे ये फादर हो गया, ठीक है, यहां पे क्या हो गया, फादर हो गया। क्या लिखा हुआ था, लाइन को समझो, बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है वो सी का बेटा है, मगर बट सी इज द नॉट द मदर ऑफ बी, सी जो है वो मां नहीं है, इसका मतलब क्या, बाप होगा, करेक्ट, इस लाइन का मतलब खत्म। अब क्या आगे लिखा हुआ है, यहां तक क्लियर, इस लाइन में यहां तक खत्म, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ओहो खत्म क्वेश्चन, और ए और सी जो है मैरिड कपल है, तो सी जब मेल है तो ए क्या होगा, फीमेल होगा, तो ए एंड सी आर मैरिड कपल, क्वेश्चन वहां तक रफा दफा हो गया, तो यहां तक क्वेश्चन खत्म। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इज द ब्रदर ऑफ सी, ई जो है वो भाई है सी का, तो यहां ई हो गया भाई, इज द ब्रदर ऑफ सी, समझ गए, ई जो है वो सी का भाई है। चलिए तो यहां तक क्वेश्चन खत्म। अब क्या लिखा हुआ है, डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी जो है वो डॉटर है ए का, यानी डी जो हो जाएगा वो ए से जस्ट नीचे हो जाएगा, डी जो है वो बेटी है ए का,
अब क्या बोल रहा है आगे, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ जो है वो बी का भाई है, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ जो है वो बी का भाई है, यानी एफ यहां होगा, एफ जो है बी का भाई है, यानी सेम जनरेशन। तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, ट्रायंगल को गिनो आंसर पाओ, खत्म क्वेश्चन। तो ट्रायंगल, हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, 4 ट्रायंगल है, ई सी एफ बी, यानी कितने मेल होंगे, 4 मेल होंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत, बताओ किसी को कोई दिक्कत है, जरा सा भी दिक्कत है? बिल्कुल पुष्पेंद्र जायसवाल जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका कि सर 4 होगा। तो किसी को दिक्कत है यहां पे, जितने लोग दे रहे हो, अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब समझे कि नहीं समझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल सा बात है कि यहां तक तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, बस हमें यह पता चल रहा है कि 6 लोग जो है ट्रेवलिंग करने के लिए गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, और बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है वो सी का सन है, बी जो है वो सी का सन है, बी सी का सन है। उसके बाद बट सी इज द नॉट मदर, मदर ऑफ बी, यानी सी जो है वो बी का मां नहीं है, मतलब फादर है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए एंड सी आर मैरिड कपल, तो यानी कि ये पत्नी हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, ई जो है वो सी का भाई है, ई जो है वो सी का भाई है, ये भी क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ है कि डी जो है वो बेटी है किसका, ए का, ये भी क्लियर है। उसके बाद एफ जो है वो भाई है बी का। तो यहां पे हमारा ट्री डायग्राम जो है पूरा बन गया। ट्री डायग्राम बनते ही हमने ये पाया कि इस फिगर में 4 ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या, 4 मेल होंगे। बताओ किसी को, ट्री डायग्राम बनाओ, आंसर लाओ। क्या है इस मेरे भाई, क्या है, हलवा है, सूजी का हलवा है, ये बताइए। 12 नंबर का जवाब दो अब। तो चलो अब इस क्वेश्चन का जवाब दो अब। पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म का जवाब दीजिए। पॉइंटिंग फॉर्म में क्या होता है एक्चुअली जो है, देखिए ये जो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं ना इस एग्जाम में, 3 तरह के जो इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में रक्त संबंध में जो है 3 तरह का क्वेश्चन आता है, पजल फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म और कोडिंग फॉर्म। इस तीनों में जो है ये जो होता है थोड़ा सा टफ का पार्ट होता है। टफ का मतलब कि इसमें आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, मगर मैं हूं तो बस खत्म, ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब यहां सुनना, यहां सुनना कि इस तरीके को क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, कैसे डील करते हैं, सुनना अच्छे से। तो यहां देखो, यहां पे जो है कह रहा है कि पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ विकास सेड, तो विकास बोल रहा है, कौन विकास, वो विकास नहीं जो मोदी जी बोले थे विकास आएगा विकास आएगा विकास आएगा, कहां गया विकास, वो सब विकास नहीं। यहां पे विकास एक नाम का लड़का है। तो विकास क्या बोल रहा है कि एक फोटोग्राफ के बारे में। तो यहां पे विकास, विकास जो है एक फोटोग्राफ के बारे में बोल रहा है, करेक्ट। ये मान लीजिए फोटोग्राफ है, ये क्या है बुआ, फोटोग्राफ है ना, फोटो, चलो फोटो लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या हो गया, ये फोटोग्राफ हो गया। अब क्या बोल रहा है, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली सन। अब देखो, अब मैं अपना एक सिंपल सा बता रहा हूं, सिंपल सा अप्रोच, एकदम सिंपल सा। ये जो माय है ना, ये जो माय है, ये जो माय है ना, क्या है ये, क्या लिखा हुआ है, एम वाई। एम वाई का मतलब क्या होता है, मैं, बाहुबली नहीं, मैं। तो यहां जो लिखा हुआ है माय, ये इंडिकेट करता है जो बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो कौन बोल रहा है, विकास बोल रहा है। कौन बोल रहा है, विकास बोल रहा है। बस खत्म क्वेश्चन। यहां माय लिखा हुआ है, माय यानी कि विकास, बस खत्म। तो अब जो है उस हिसाब से आप ट्री डायग्राम बनाओ, आंसर पाओ। अब देखिए कैसे, अब क्वेश्चन को आप समझना, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली डॉटर। अब देखिए सन, तो माई, अब जो है आप ना माई के बाद सेंटेंस को पढ़ना आगे से ऐसे, माई ग्रैंडफादर ओनली सन। अब देखिए, तो माई यानी कि ये जो माई है वो कौन है, विकास है।
तो विकास हो गया, विकास का मतलब ट्रायंगल। मेरे ग्रैंडफादर का मतलब फादर का फादर होता है ग्रैंडफादर, ये तो सबको पता होगा। यहां पे फादर के फादर को क्या बोलते हैं पता ही है ना, ग्रैंडफादर। तो ये विकास के फादर का फादर हो गया एज ओनली सन, यानी कि उसके पिताजी हो गए खुद। तो यहां तक क्वेश्चन खत्म। अब आगे आप पढ़ो, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली सन। अब मेरे को बताओ कि वह जो है, अब हिंदी में समझो, वह जो है वो फोटोग्राफ में, ऐसे समझना मैं इंडिकेट कर रहा हूं, वह जो है फोटोग्राफ में वह मेरे दादा यानी विकास के दादा के एकमात्र बेटा की बेटी है। यानी यहां आ गया, यहां कैसे आया रे, यहां कैसे आया, ये यहां आ गया, एकमात्र बेटी है। वह जो फोटोग्राफ में है, वो जो फोटोग्राफ में हमें नहीं पता है कि वो लड़का है कि लड़की है, मगर यहां पे लिखा हुआ था कि सी है। सी का मतलब वो लड़की, वह लड़की जो है वह मेरे दादा के यानी मेरे पिताजी के एकमात्र बेटे, यानी कि खुद हो जाएगा उसका पिताजी। तो पिताजी का एकमात्र ये जो है बेटी है। तो यहां पे फिगर, और ये क्या है, ये क्या है, ये फोटोग्राफ है। ये क्या है, फोटोग्राफ है। तो अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, हाउ इज द रिलेटेड टू विकास, ये जो है विकास से किस प्रकार संबंध है इसका। सीधा सीधी बात है, ये बताओ कि ये जो फोटोग्राफ है उसका विकास से क्या संबंध है। सीधा सीधी बात है सर, सेम जनरेशन यानी, और उसके पिताजी की बेटी है तो भाई बहन का रिश्ता होगा। क्या होगा, भाई। मोहम्मद जी एकदम सही जवाब, सहजिम बहुत सही जवाब कि सर बहन होगा, सिस्टर होगा। ग्रेट। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा, यानी कि सिस्टर होगा। अब बताओ किसी को क्या दिक्कत इस क्वेश्चन में, बताइए आप लोग कि इस क्वेश्चन में किसी को क्या दिक्कत है। तो मजा आया इस क्वेश्चन में। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। रक्त संबंध में जो है हम लोग आज 12 क्वेश्चन देखे, और पजल फॉर्म जो होता है यानी कि पहेली का टाइप, वो हम पूरा क्वेश्चन देख लिए। और अभी जो है हम लोग पॉइंटिंग फॉर्म का फर्स्ट क्वेश्चन ही देखे थे, तो अब जो है हम लोग बाकी क्वेश्चन कल देखेंगे। और कोडिंग फॉर्म का क्वेश्चन जो है यानी कि कोडिंग दिया रहेगा उसका हम लोग कल देखेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं कल, और सभी लोग कल आना, आप लोग एकदम सेशन में धमाल मचाएंगे, एकदम धूम मचाएंगे। तो सभी को मजा आ रहा है सेशन में, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी हो तो बताना। तो कल जो है हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए फिर मिलते हैं कल शाम को, तब तक सभी को हमारे तरफ से, अभी तो शाम का ही टाइम है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल शाम को, रक्त संबंध का आगे का चरित्र खोलेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।